मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीते 10 दिनों के दौरान हुई कार्रवाई में करोड़ों रुपए कीमत का गांजा, एमडी ड्रग्स, डोडा चूरा और अवैध कप सिरप बरामद किया गया। मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही इन बड़ी बरामदगियों ने कई गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं। आखिर प्रदेश में नशे का कारोबार कितना व्यापक हो चुका है, नशे की इतनी बड़ी खेपें कहां से आ रही हैं और किन रास्तों से युवाओं तक पहुंच रही हैं, खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। कहीं ट्रकों से गांजा बरामद हो रहा है, तो कहीं एमडी ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, तो कहीं अवैध कप सिरप का जखीरा बरामद किया जा रहा है। सिर्फ बीते 10 दिनों में ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में करोड़ों रुपए का नशीला सामान जब्त किया गया है। नशे के नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिए डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। माफियाओं के साम्राज्य को तहस नहस किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में जो कार्रवाई की गई है, उसमें करीब 5 करोड़ रुपए का ड्रग्स, गांजा और कफ सिरप जब्त किया गया है। पिछले दिनों हमारी जो कार्रवाई उसमें करीब हम लोगों ने 85 से अधिक जो मामले कायम करके उसमें करीब 100 से अधिक आरोपी भोपाल में पकड़े गए हैं। और गांजा, चरस, स्मैक, डोडा चूरा, इसमें बल्कि ये ना केवल साइकोट्रोपिक बल्कि मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होने वाले कोरेक्स, इंजेक्शन, अल्प्राजोलम जो कि एस शेड्यूल के ड्रग हैं, उनको भी उन्हें पकड़ा। और सप्लाई एंड पर लगातार हम लोग कार्रवाई करके इनको पहुंच के लिए लगभग असंभव बनाना हमारा प्रयास है। दूसरी तरफ हम लोग चाहते हैं कि जो डिमांड एंड है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, उसकी सप्लाई एंड करने के लिए हम स्कूलों में लगातार अभियान चलाए हुए, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशनल माध्यम से। इसके अलावा हम सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस और जागृति चलाए हुए हैं, ताकि लोगों में इसका प्रचलन कम हो, डिमांड साइड को कम की जा सके। डिमांड साइड कम होगी तो जाहिर है कि ये हम ड्रग्स का पूरा कारोबार रोक पाएंगे। नशे के खिलाफ एक्शन। नशे के खिलाफ 10 दिन में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एमपी एसटीएफ ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध कप सिरप बरामद की है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 170 किलो 90 ग्राम गांजा बरामद किया है। 396 एल्यूमिनियम सिल्लियां पकड़ी हैं, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 33 लाख रुपए है। मंदसौर में 607 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ा गया। 600 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। 66,30,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सतना में पुलिस ने गोदाम में छापेमार कार्रवाई की। यहां से 260 किलो गांजा, 7200 सीसी ऑनरेक्स कप सिरप बरामद की है। उमरिया में अवैध कप सिरप के अवैध परिवहन के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। वाहन, नकदी, अन्य सामग्री सहित लगभग 15,11,000 की संपत्ति जब्त की गई। उज्जैन में एमडी ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई देखने को मिली है। एमडी ड्रग्स सहित लगभग 14,50,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस और खुफिया विभाग की कार्रवाई से साफ समझ आ रहा है कि प्रदेश में नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम होते हैं, उसमें से सड़क माध्यम से मोस्टली जो तस्करी होती है, और उस रूट पे हम लोग काफ़ी नेटवर्क हमारा मजबूत है। और लगातार हमें सूचनाएं मिलती, हमारे मुखबिर तंत्र है उसमें, तो हमको सूचनाएं मिलती और लगातार हम कार्रवाई करते हैं। आप देखेंगे तो ना केवल भोपाल के बल्कि भोपाल के आसपास बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिले के आरोपी हमने पकड़े हैं, जो कि वहाँ के रहने वाले। जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं इस रूट से वहाँ ले जाकर उन जिलों में माल खपाया गया होता, और जाहिर है वो किसी न किसी की लाइफ या युवाओं के स्वास्थ्य को बर्बाद करता। तो हम लोग ना सिर्फ भोपाल का बल्कि भोपाल के बाहर, भोपाल से जाने वाले माल पर भी निगाह रखते हैं और उसे पकड़कर लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं, जो कि हमारे आरोपियों के जो निवास स्थान है उससे परिलक्षित होता है। पुलिस का दावा है कि वो लगातार नशे के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है।
अब सवाल यह है कि आखिर इन नशे के सौदागरों को किसका संरक्षण मिल रहा है, जिसके दम पर माफियाओं ने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। अगर जल्द ही इस नेटवर्क को खत्म नहीं किया गया तो आने वाली युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसी हुई नजर आएगी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।